मनरेगा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद आईएएस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ भी जारी और रिमांड अवधि में पूछताछ के बाद रांची के महिला थाने में ही उन्हें रखना था, लेकिन हेल्थ को देखते हुए उन्हें ईडी ऑफिस में ही डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। वहीं सीए सुमन को भी ईडी ने कल रात कोतवाली थाने में ही रखा था और ईडी की हिरासत में तबीयत खराब होने की बात सामने आई, जिसके बाद डॉक्टर आज उनकी जांच करने पहुंचे। हालांकि जांच के बाद डॉक्टर ने उनकी तबीयत को सामान्य बताया है। अंडर कस्टडी है, उनको चेकअप करना जरूरी पड़ता है। उनको मैंने सुबह भी देखा, चेक अभी किए हैं, शाम में घर आकर चेक करूंगा। उनका हेल्थ का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। बीपी भी सब नॉर्मल है और पल्स भी नॉर्मल है। बार बेहोश होने की सूचना मिल रही है सर, कल भी रात में बेहोश हो गई थी। हो सकता है नींद नहीं आता हो तो गिर जाती है, तो उनको बेहोशी कहा जा सकता है। बेहोश थायराइड की भी समस्या है कुछ? हाँ, उनका थायराइड का भी प्रॉब्लम है, बीपी का भी पहले से प्रॉब्लम है। ये पहले से उनका प्रॉब्लम लग रहा है। खाना खा रही है मैडम? हाँ, खाना खा रही। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत माइनिंग लीज मामले में सुनवाई टल गई है और अनगढ़ा में माइनिंग लीज मामले के साथ ही शेल कंपनियों के जरिए धन के निवेश पर भी आज सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान 4 फरवरी 2022 को लीज सरेंडर करने की बात कही गई और साथ ही वहां किसी भी तरह के काम से इनकार किया गया। इधर शेल कंपनियों से जुड़े मामले में ईडी की ओर से तुषार मेहता पेश हुए, जबकि राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। इसमें तुषार मेहता ने कागजात पेश करने की कोर्ट से मंजूरी मांगी, जिस पर रजिस्ट्रार जनरल के पास इसे सील बंद लिफाफे में जमा करने का निर्देश मिला और वहीं कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है। दोनों मामलों की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। राजा का सुख प्रजा के सुख में होता है, बस इसी से सब कुछ समझ लेना चाहिए। माननीय न्यायालय ने बहुत चीज़ बोल दिया। तो इसकी जांच के लिए सीबीआई का नहीं, अभी नहीं, अभी कोई उस तरह की बात नहीं है। अभी केवल जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सील कवर में मैंने मंगलवार को सुनवाई के पहले वो अपना सारा रिपोर्ट जो अभी तक उनको कलेक्ट हुआ है रेड और इंफॉर्मेशन से, वो सबमिट करेंगे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच राज्यसभा की पहली वरीयता और दूसरी वरीयता का कांटा अभी फंसता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। 15 राज्यों के 57 सीटों पर 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। झारखंड की 2 राज्यसभा सीट भी इसमें शामिल है। महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी की खाली हो रही सीट पर इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान हो रहा है, लेकिन इससे पहले सत्ताधारी गठबंधन दल के अंदर भी उम्मीदवारी को लेकर घमासान होना है। पहली वरीयता और दूसरी वरीयता को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच कांटा फंसा है। निश्चित तौर पे जो राज्यसभा की सीटें हैं, चूंकि संख्या बल इस प्रकार का है कि एक सीट तो हम लोग बहुत कंफर्टेबली जीत रहे हैं और प्लस हम लोग के पास में कुछ सरप्लस वोट भी है, तो हम लोग चाहेंगे कि दोनों सीट हम लोगों के फोल्डर में आ जाए। इसलिए बैठ के लोगों से बात भी होगी। परिस्थिति को देखते हुए बहुत जल्दी पार्टी की कार्य समिति भी बैठेगी, पार्टी का विधायक दल भी बैठेगा और बैठकर इसमें निर्णय ले लेंगे कि हम लोग का उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस के नेता भी पूरी मजबूती के साथ पहली वरीयता का उम्मीदवार कांग्रेस का होगा, इसका दावा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पहली वरीयता पर इस बार हमारा दावा बनता है। चुनाव की घोषणा हुई है, अधिसूचना जारी होने दीजिए, रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ होती चली जाएगी। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इन तमाम चीजों पर हमारा आला कमान, हमारे प्रभारी, हमारे अध्यक्ष और हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का परिणाम हमेशा चौंकाने वाला रहा है। विधायकों के क्रॉस वोटिंग से जीत के समीकरण का बनने और बिगड़ने का पुराना इतिहास रहा है। इस बार के राज्यसभा चुनाव में आगे क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
और भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता विजय पैदल निकले हैं और पटना के रहने वाले विजय ने अभी तक 10 राज्यों की यात्रा की है और अब वे रांची में अपने मांग पत्र को डीसी को सौंपने की तैयारी में है। विजय सिलीगुड़ी, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड पहुंचे हैं और विजय से बातचीत की हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। आइए आपको मिलवाते एक ऐसे शख्स से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पैदल यात्रा पे निकले हैं। करीबन अब तक 10 से ऊपर राज्यों में पैदल यात्रा कर आज झारखंड के रांची पहुंचे हैं और यहां से डीसी से मिलकर अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि क्या उद्देश्य लेकर आए हैं। सर कहां से आए हैं, क्या उद्देश्य है? 26 जनवरी 2022 को पटना के गांधी मैदान बिहार से मैं पैदल यात्रा शुरू किया हूं और उसके बाद हमने अभी 10 राज्यों का पद यात्रा कर चुके हैं। पूजा सिंघल जैसे मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता हूं, अभी हजारों हजार हैं, 80 से 90% भ्रष्ट हैं, 10% वैसे भी IAS IPS है मेरे मित्र बहुत सा कि सब्जी के लिए तरसते हैं, बेटी की शादी किराए के मकान से करते हैं और ऐसे भ्रष्टाचार जो IAS IPS देश को चलाते हैं, इसके लिए जो भी सजा हो कम हो, ऐसे लोगों को काली पोत देना चाहिए आम जनता और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगला कोई भी IAS IPS यह जुर्रत नहीं करे कि हम ऐसा गलत काम करें। इतना बड़ा शोषण ये उद्देश्य तुरंत कुछ देरों में मिलकर ये डीसी से अपनी सारी मांग पत्र सौंपेंगे और गुजारिश करेंगे कि इनकी जो मांग है वो पूरी हो पाए। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। और गुमला में पंचायत चुनाव की तैयारी चरम पर है। कल पहले चरण के लिए रायडी, सिसई और भरनो प्रखंड में वोटिंग होगी और इसको लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज से पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया गया है। कल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान कराए जाएंगे और नक्सल प्रभावित रायडी प्रखंड में CRPF झारखंड जगुआर सुरक्षा बलों को लगाया गया है। झारखंड में पहले चरण का पंचायत चुनाव 14 मई को होना है और चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में पहले चरण का मतदान होगा और पहले चरण में 16,757 पदों के लिए मतदान होना है। पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में पहले चरण का पंचायत चुनाव 14 मई को होना है। 21 जिलों के 72 प्रखंड में मतदान होंगे और इस मतदान में भाग लेने के लिए, चुनाव कराने के लिए जो पोलिंग पार्टी है वो रांची के मोरहाबादी मैदान से निकलनी शुरू हो गई है। रांची जिले के 4 प्रखंड में पहले चरण में मतदान होना है। वो राहे की बात करें, सोनाहातू की बात करें, तमाड़ की बात करें, बुंडू की बात करें, इस 4 प्रखंड में पहले चरण का मतदान होगा और इसके लिए ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, तकरीबन 150 के करीब छोटी गाड़ियां हैं और 50 के करीब बड़ी गाड़ियां हैं। ये यहाँ रांची के मोरहाबादी मैदान से अलग अलग बूथ पर जाएंगी। व्यवस्था थोड़ा सा खाने पीने का नहीं है यहाँ पर और थोड़ा शौचालय की भी बहुत दिक्कत है कि यहाँ पर शौचालय कहीं पर ही नहीं बना हुआ है और शाम को टाइम में तो हम लोग आए हैं। अब देखिए अब आज कहाँ की ड्यूटी मिलता है, अब तो अब शाम को पता चलेगा हम लोग कहाँ जाना है। खाने का दिक्कत है, बैठने सुतने का दिक्कत हुआ है रात भर। तो पैसा तो मिलता है ना इसके लिए कि पैसा अब क्या मिलेगा अभी कैसे पता चलेगा। तो अगर व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो तो आप पानी पीने की बात करें, खाने की बात करें, कैसे ये मुमकिन है कि लोग यहाँ कुछ घंटे बिता सकें। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।